क्लास कर रहे हैं और तब तक कोई चीज़ यहाँ पे रुक गई, फंस गई कि तुरंत उसका जवाब वहाँ पे ग्रुप के अंदर तैयार होता है। सिर्फ मेरा फ़ोन साइलेंट पे है, इसलिए शायद मैं वहाँ तक पहुँचने में मुझे थोड़ी देर हो गई। अभी जब मैं बता रहा था आपको कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल हमारी फाइटिंग टैक्स है, ट्रेडिशनल हमारा जो मार्शल आर्ट्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, तो इसको क्या कहा जाता है? कलरई पट्टू। और कलरई पट्टू का जिन माता जी के बारे में बात कर रहा था मैं, तो शी इज ओनली फीमेल जो ग्रैंड इसमें है, ट्रेडिशनली इस चीज को चला रही हैं। इनका नाम है मीनाक्षी अम्मा। बार बार भूल जाता हूँ मैं हमेशा। सो शी इज मीनाक्षी अम्मा। मीनाक्षी जी है उनका नाम, सब लोग मीनाक्षी अम्मा करके उनको जानते हैं। जितने भी वेपन्स पीछे पड़े हुए देख रहे हैं ना, ईच एंड एवरी वेपन, हाउ टू यूज, हाउ टू उसको कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें वो सिखाती है। इस उम्र में भी, इस उम्र में भी फिट एंड फाइन है पूरी तरह से। 1941 का बॉर्न है उनका, मतलब समझ लीजिए आपके आजादी के पहले से जन्मी हुई है वो। हुँ? ये सारी चीजें जब आप रेगुलरली करते हैं, ये सारी ट्रेडिशनल चीजें जिनके बारे में अभी बात कर रहा था, कि आपके किचन में की भी, आपके किचन में की छोटी से छोटी चीजें भी अगर आप ट्रेडिशनली कर रहे हो, तो भी आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो भी आप बहुत कुछ कर रहे हो। बहुत कुछ से मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मैं जो भी कहूँगा, मेरे सारे इंटेंशन, मेरे सारे चीज़ें जो है वो एक्यूप्रेशर के तरफ ही होते हैं। ठीक है? ये वन ऑफ द मोस्ट ये हो गया कि और एक तरीका कैसा है जब हम अपने गुरुजनों के आशीर्वाद लेते हैं। सो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। लिटरली मतलब जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पे के भी क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, वो भी इसमें दिया हुआ है। ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो एक राजा और एक राजा का सिंहासन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बताया गया है, हमने देखा हुआ है हमारे जो पुराने ये है, तो जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम जब वनवास पे चले जाते हैं, तो उनके सिंहासन पे उनकी चप्पलों को रख के, जो लकड़ी की हुआ करती थी उस समय, तो उनके चरणों के पादुकाओं को वहां पे रख के भरत ने राज्य किया था। कहते हैं ना कि राजा से ज्यादा ताकतवर सिंहासन होता है। तो वो लकड़ी, वो सोना, वो लकड़ी के ऊपर लगा हुआ सोना, उसमें लगे हुए हीरे मोती, इन सब में भी अपनी अपनी एक नेचुरल एनर्जीज होती है। तो नेचर का हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए। नेचर का रिस्पेक्ट जब नहीं होता है तो क्या होता है? बड़े बड़े भूकंप आते हैं, प्रलय आते हैं, बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी सुनामीज, या फिर कोरोना जैसी बड़ी महामारियां फैलती हैं। ठीक है? ये भी हमें कहाँ से, यहीं से देखने को मिलता है। एक्यूप्रेशर क्या है? आप स्नान करते हैं, आप नहाते हैं, तो नहाने का आपका तौर तरीका क्या होता है, कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको कहाँ मिलती है? ये सारी चीजें भी आपको आयुर्वेद में मिलती है। ये सारी चीजें भी आपको एक्यूप्रेशर से पता चलती है। स्नान करते समय खड़े होके क्यों स्नान नहीं करना है? स्नान करते समय बैठ के ही क्यों स्नान किया जाता है? पानी कैसा होना चाहिए नहाने का? शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए नहाने की? ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, और ये सारी चीज़ें एक्यूप्रेशर है। आप रोज़मर्रा के जीवन में जो भी करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, सारी की सारी एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर के सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो आप सबके घर में है। अब बाहर बाज़ारों में क्या ढूँढ रहे हो? हाँ? लोग आजकल लाखों लाखों, हज़ारों लाखों की चीज़ें लाने लगे हैं कि ये खरीदो, इससे होगा, उससे होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आपके घर में। जब से आपके घर से मिक्सर आया, और ये आपका बीपी विल रेज इफ पुट ऑन हेड। हाँ, किस चीज के लिए बोल रही हैं आसमा जी, समझा नहीं मैं। ठीक है,
आसमा जी पूरा टाइप करेंगे तब तक हम आगे देखते हैं। तो मिक्सर के बारे में बता रहा था मैं। जब से आपके घर में से मिक्सर गया, सॉरी, जब से आपके घर में से ये सील बट्टा गया जिसपे आप चटनी पीसा करते थे, हम्म, जब से आपके घर में मिक्सर आ गया, रोटी मेकर आ गया, हम्म, ये सारी चीजें, इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आप जब से लेके आए हैं, तब से आप अपने हेल्थ के इसमें ये कर रहे हैं। वाइल टेकिंग अ बाथ, यस राइट। नहाते समय सबसे पहले शुरुआत की जाती है पैरों से, पैरों के अंगूठों से शुरुआत की जाती है, फिर पैरों से, फिर शोल्डर्स पे, और सबसे अंत में जरूरी हो तो उस हिसाब से सर पे। ठीक है। अलग अलग रीजन है, अलग अलग स्टेज हैं, ये हैं। लिटरली हाथों पे किस तरह से आप शरीर की मैल भी छुड़ाते हैं तो उसको भी कहाँ से किस दिशा में छुड़ानी चाहिए, शरीर को किस तरह से, ये बहुत डिटेल में है। आप जितना देखेंगे, जितना ये करेंगे, उतना ज्यादा समझ आए। सर मेरे घर में अभी है मुंबई में, वेरी गुड, मेरे घर में भी है, लेकिन समय जब भी होता है हम उसे यूज करते हैं। समय का डेफिनेटली जब भी अभाव होता है हम मिक्सर यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम उसके ऑप्शन में कुछ ना कुछ चालू रखते हैं, जस्ट लाइक रोलिंग करेला या रिंग घुमाना, या जो हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स है उनको यूज करना। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये नहीं होता। हाँ, मेरे घर में अभी भी रोज सुबह लस्सी बनती है, दोपहर को छाछ बनेगा, तो उसमें हम ये आपके लकड़ी के, जिसको हम मराठी में यहाँ पे रवि वगैरह कहा जाता है, हाँ, वो यूज होगा ही होगा। बिल्कुल यूज करना चाहिए, और आपने रेगुलरली इनको यूज करना चाहिए, और इसको अ, नीचे बैठ के ही यूज करना चाहिए। हाँ? रोटी मेकर्स आ गए आजकल, तो रोटी की आदत छूट गई, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। रोटी बनाना आपकी थायराइड के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, कि जब आप चौके पे रोटी बना रहे हो तो ये आपके थायराइड के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है रोटी बनाना, ये भी आगे हम देखेंगे। ठीक है। सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या है, इनको जब भी आप यूज किया करते थे या किया करते हैं, तो ये भी क्या करता है, दिस इज ऑल्सो डूइंग सम, मतलब बहुत हद तक ये भी एक्यूप्रेशर करती है। लकड़ी के स्पर्श से एक्यूप्रेशर करना, पत्थर के स्पर्श से एक्यूप्रेशर करना, धातु के स्पर्श से एक्यूप्रेशर करना, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये भी क्या है, एक एक्यूप्रेशर है। आप देखते हैं हमारे घर में आने वाली, काम करने के लिए जो बाई आती है, जो मेड आती है आपके घर में, शी इज मोर हेल्दी देन यू, राइट। आप लाखों में कमा रहे हो, पति पत्नी दोनों जन आईटी में काम करते हैं, पति पत्नी दोनों जन आईटी में काम करते हैं, बच्चों को संभालने के लिए घर में मेड्स रखी हुई है, ठीक है, घर के काम करने के लिए मेड्स रखी हुई है, वो आती है, पूरे घर का खाना बनाती है, झाड़ू पोछा बर्तन बिर्तन सब करके चले जाते हैं। अगर आपकी मेड आपसे ज्यादा हेल्दी है तो आपको सोचने की जरूरत है, और आप मेड रख रहे हैं, उसको पैसे अलग से दे रहे हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इसलिए आप जिम लगाते हैं, जिम में भी रेगुलरली नहीं जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, ट्वाइस दीजिए, हाँ, हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे कुछ होते हैं जिम के रूल्स रेगुलेशन, वो भी गलत समय पे जाते हैं। तो ये चीजें आपको बेनिफिट देने के बजाय लंबे समय में आगे चल के आपको नुकसान करेंगी। जो चीज मेरे घर में आके एक बाहर की औरत करके जा रही है और वो हेल्दी रह रही है, वो चीजें हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। मैं मेड रखने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ आपको कि वो हेल्दी हो सकती है। हाँ, जिन घर में की मेड्स बीमार पड़ती हैं, समझिए आप, उन मेड्स की हैबिट होती है, जिन घरों में जाएंगे पहले ही पूछेंगे डिश वॉशर है क्या तुम्हारे पास, तो मैं डिश वॉशर में डिश दूंगी। वॉशिंग मशीन है क्या तुम्हारे पास, तो वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन ही होगा। उनको फिर स्कॉच पैड, ये वो पानी ढकलने वाला डंडा पुंडा, पता नहीं क्या क्या चाहिए होगा। तो ये मेड्स वो होती है, जो मॉडर्न मेड्स होंगी वो भी बीमार पड़ेंगी और 4 छुट्टियां हर महीने की मारेंगी। जो आपकी ट्रेडिशनल मेड्स होंगी, ना वो बीमार पड़ेंगी ना छुट्टियां लेंगी। ठीक है। तो यहाँ से ये भी डिसाइड होता है कि ये भी आपका एक्यूप्रेशर है। पोछा गया, डंडा आया, एक्यूप्रेशर हट गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप,
घर में ग्राउंड का टच नहीं है, घर में चप्पल जूते पहनते हैं लोग। लोगों को घरों में चप्पल जूते पहनना पसंद है। जितने भी लोग हैं जिनको अपने घर में, मैंने आज तक, मैंने मेरे घर में, मैं पार्किंग में भी जाता हूँ, मैं रास्ते पे भी जाता हूँ तो मैं नंगे पैर जाता हूँ। मुझे तो जहां समय मिले मैं पैर पे जूते उते निकाल के बैठ जाता हूँ। मेरे क्लिनिक में भारी हम जूते निकलवा देते हैं। कुछ कुछ लोगों को वियर्ड लगता है, अरे बाहर क्यों जूते निकाल दिए, जरूरी है। जैसे घर में जाते समय आप जूते, मंदिर में जाते हैं आप, अब आप अपने अपने धर्म स्थलों पे जाते हैं, और जब वहां पे हम जाते हैं, हम नोटिस करते हैं कि वहां पे थोड़ा समय बिताया हुआ कितना प्लेजेंट लगता है हमें। क्यों? क्योंकि वहां पे ये नहीं होते, वहां पे ये नहीं होने चाहिए, एक्चुअल है लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए। इतनी टाइट जीन्स पहनी जाती है, आप देखिए लिटरली, मतलब ये मॉडल ही कोई खड़ी की होगी, लेकिन जब भी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो हम उस चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये पीछे के सॉफ्ट वाले सोफाज, एकदम सॉफ्ट वाले, उसमें बैठ जाओगे ना डायरेक्ट जमीन तक पहुंच जाओगे आप, इतने सॉफ्ट होते हैं, आरामदेह। हाँ? ये बल्टी और ये हैंडल आ गया तो उस इसने तो आधा से ज्यादा आपका ऐसे ही बीमारियां बढ़ा दी। तो ये फुल, ये जितना भी चित्र है ना, ये पूरा का पूरा चित्र भरा हुआ है सिर्फ बीमारियों से। ये पूरा का पूरा चित्र बना हुआ है, भरा हुआ है सिर्फ बीमारियों से। मैं किसी किसी की भी आपके फैशंस वगैरह या इन सारी चीजों के इसमें नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूँ, ये आगे चल के लंबी बीमारी देते। कपड़े कैसे होने चाहिए? ढीले ढाले होने चाहिए, हवा आती जाती रहे उसमें। जींस पैंट्स मैं भी पहनता हूँ, लेकिन अगर वो इतनी टाइट स्किन फिटिंग वाली होंगी तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने देंगी। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो आप सोच नहीं सकते कितनी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस के रीजंस हैं, लंबे समय तक पास्ट में कहीं पे ऐसी सारी चीजें यूज की हुई। सोलर प्लेक्सस तो भूल ही गए हैं, नाभि की इंपॉर्टेंस से हमें पता नहीं है। क्यों नाभि पे पहले सारी चीजें पहनी जाती थी? पहले की पैंट्स भी नाभि पे होती थी। अब नाभि पे पैंट पहन लो, लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, पागल समझेंगे। अब कहाँ पे होती पैंट? लो वेस्ट। लो वेस्ट के बाहर पेट ऐसा निकला रहता है, और लो वेस्ट एकदम हम पहनेंगे कि कब पैंट गिर पड़े पता नहीं। इतनी ऊपर इतनी ढीली रहेंगी, नीचे इतनी टाइट रहेंगी कि कोई उसका ये ही नहीं। लेग्स आर द मोस्ट लॉन्गेस्ट के एक्सटेंशन है हार्ट से। ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है हार्ट को वहां तक ब्लड पहुंचाना लाना। इसमें हम क्या मदद कर रहे हैं? हम और टाइट जींस पहन रहे हैं, जाने ही नहीं देंगे नीचे ब्लड को, तो ऊपर आने का सवाल ही नहीं उठता। फिर यही चीज है, जब वहां पे नरिशमेंट नहीं होगी, जहां से नीचे आपने टाइट कपड़े पहने होंगे उसके नीचे नरिशमेंट ही नहीं होगी। नरिशमेंट नहीं होगी, ऑर्गन्स इफेक्टिव होते जाएंगे, यही ऑर्गन्स आगे जाके उसमें कोई ना कोई डिजीजेस हो जाएंगी। और फिर हम यहाँ वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट ढूंढते बैठेंगे कि भाई इसका कुछ करो। वो लोग भी कितना ध्यान देते हैं, क्या बताते हैं पता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें, सॉफ्ट सोफास घर में बहुत खतरनाक होते हैं। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्यों? आवाज आ रही होगी आपको, तो लकड़ी की कुर्सी है, अगर आपको दिख भी रहा होगा तो ये लकड़ी की कुर्सी है। यहाँ पे उतना ऊपर नहीं आ पाएगा ये, हाँ दिख रहा है। सो दिस इज ट्रेडिशनल लकड़ी की कुर्सी है, फ्लैट सीट वाली। इसके नीचे भी फ्लैट सीट है, मैं जिस पर बैठा हुआ हूँ। सो ऑलवेज सीट ऑन अ फ्लैट पोर्शन, जो फ्लैट होगा, सीधा होगा। डायरेक्ट जमीन पे बैठते हैं, बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। जमीन पे बैठने में कोई बुराई नहीं है। अरे मुझको जमीन पे बिठाया, सोफे पे नहीं बिठाया, तो आपके सेहत के लिए अच्छा है। जहाँ पे भी जाओ पहले जमीन ढूंढो आप। जिस किसी सरफेस पे बैठो, फ्लैट सरफेस होना चाहिए, कड़ा सरफेस होना चाहिए। ये आपके स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज, आपके लोअर बॉडी में आने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब ऑर्गन्स से रिलेटेड इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसी चीजें हैं। जितना भी है, आप जितना मॉडर्निटी के पास चले जा रहे हैं, आप जितना ट्रेडिशनल चीजों से दूर भागते जा रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे आती जा रही है। नाउ एक्यूप्रेशर, और कहाँ पे देखा है वो है एक्यूप्रेशर? स्कूल में बचपन से सुना है ना, छड़ी पड़े छम छम विद्या आए घम घम। सुना ही होगा, 100% सुना होगा, और पढ़ी भी होगी। और अगर नहीं पढ़ी थी तो फिर आपको विद्या नहीं आई है। अगर पढ़ी है तो एब्सोल्युटली आपको विद्या ही है। चाहिए जिनको चाहिए चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिनको जिनको पढ़ी होगी। मुझको बहुत पढ़ी है,
बहुत शैतान था मैं, और बैक बेंचर था ऑलवेज, क्योंकि एक तो हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, घर वाले सामने वाली रो पे बिठा के चले जाते थे स्कूल में, और लंच टाइम होते होते धीरे 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 पीछे पीछे वापस मैं अपना बैक कॉर्नर सीट पे पहुंच चुका होता था। फिक्स थी मेरी, 10 साल तक वो सीट मेरी चेंज नहीं हुई। सो हाइट बहुत ज़्यादा थी बचपन से, तबीयत बहुत ज़्यादा थी बचपन से, तो उसकी वजह से अकेला एक बेंच पे बैठता था सामने सब लोगों को ब्लॉक करके। बहुत शैतान था, बहुत छड़ियाँ पड़ी थी, ठीक है। और ये छड़ी जब पड़ती है ना, जब आप कान पकड़ के खड़े होते हैं, देखिए स्कूल में जो जो आज के स्कूल्स में जिन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस कर दिए गए हैं, ये वही चीज़ थी आज के बच्चों में, आज के स्टूडेंट्स में। देखिए अगर आप टीचर हैं, आप इन फर्क को समझ पाएंगे। अगर आप नोटिस करते हैं गूगल पे, व्हाट्सएप पे, तो उन चीज़ों पे आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। जो रिस्पेक्ट हम अपने टीचर्स की करते थे, जो रिस्पेक्ट हम अपने पेरेंट्स की करते थे, वो चीज़ें आज नहीं रही है। जितने फुल ऑफ नॉलेज जो पहले के लोग हुआ करते थे, वो आज नहीं है। जो बोलचाल का तरीका, ढंग, एक संस्कार, बाकी की जो चीजें होती थी, जो पहले दिखती थी, वो आज नहीं है। डेफिनेटली सब कुछ चेंज हो रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है। उसमें ये सारी चीजें भी मॉडर्न हो गई ना। बच्चों को मार पीट नहीं सकते आप, बच्चों को मारने के इसमें नहीं हूं मैं, लेकिन ये भी एक तरीके से एक्यूप्रेशर ही है, और ये जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है, और मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। हाँ, इतना नहीं मारे बच्चों को कि बीमार पड़ जाए या हॉस्पिटल में एडमिट करे, लेकिन छड़ी दो छड़ी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। छड़ी दो छड़ी उनके लाइफ को चेंज कर सकती है, बराबर है। तो ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, इस वाले में तो एब्सोल्युटली बहुत बार लोगों को देखा है। ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्या फर्क होता है, यहाँ पे क्या फर्क होता है, दूसरे के पैरों को छूना और खुद के अंगूठों को पकड़ना। तभी हमने देखा अपने बुजुर्गों के पैर क्यों छूते हैं, तो उसमें क्या फर्क है और खुद में क्या फर्क है। जब आप दूसरे किसी को आप छूते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं, तो वहां पे बहुत दोनों की एनर्जीज बैलेंस होती है, राइट। और एक एनर्जी सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, बनता है। यहाँ पे जब आप अपने खुद के अंगूठे पकड़ते हो ना, देखिए पोजीशन कैसी होती है, आपका सर नीचे की तरफ होता है, दिमाग नीचे की तरफ होता है, खून का सर्कुलेशन जो है, आधे शरीर का खून का सर्कुलेशन आपके कहाँ पे जा रहा है, सिर की तरफ जा रहा है। जब मस्तिष्क में रक्त सही तरीके से पहुंचेगा तो वो शांत होगा, ठंडा होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, आपकी मेमोरी पावर्स को बढ़ाएगा। इसलिए अंगूठे पकड़ना जरूरी था, इसलिए छड़ी खाना जरूरी था। सारी ट्रीटमेंट्स आज एक्यूप्रेशर की बड़ी से बड़ी बीमारियों को आसानी से ठीक कर रहे हैं हम, इन्हीं हथेलियों पे ट्रीटमेंट्स लगा के। तो जब इनमें छड़ियाँ पड़ती होंगी तो कितनी सारी एक्टिविटीज होती होंगी शरीर में, जो अनकॉन्सेंट्रेट होते थे, जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था, गप्पे मारने में ज्यादा ध्यान होता था, इधर उधर ज्यादा ध्यान होता था, इंटरेस्ट नहीं आता था। तो जब वो छड़ी पड़े, छम छम विद्या है घम घम, तो जब छड़ी पड़ती थी तब शरीर में विद्या मतलब क्या होता था, इट्स एन एनर्जी। वो एक एनर्जी है जो शरीर में आती थी, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाती थी, बराबर है। तो वो चाहे ये वाले हों, देखिए दोनों पोजीशंस में, देखिए यहाँ पे परफेक्ट पोजीशन कैसी, देखिए पूरा सर नीचे की तरफ है, ऊपर से पूरा ब्लड सर्कुलेशन इस तरफ आ रहा है, और कानों के जिन लोब्स को आप पकड़ के रखते हैं, कानों के जिन लोब्स को आप पकड़ के रखते हैं, इनको इनको जो लोग एरिगुलर करते हैं उनको पता है इस चीज को क्या कहा जाता है। जिसे हाथों में सुजक करस्पॉन्डेंस में ये आपका ब्रेन है, वैसे यहाँ पे ये आपका ब्रेन है। तो जब आप इसको पकड़ के रखते हैं ना, तो सारा ब्रेन का ब्लड फ्लो जो है ब्रेन की तरफ होता है, और ब्रेन एक्टिवेट होता है आपका। इसको दिमाग को स्मार्ट बनाने में मदद करता है। सिर्फ क्लासेस में हाईएस्ट रैंक लेके कुछ नहीं होता है। तेजस शाह जी दर रोज पढ़ती थी सर, वेरी गुड, इसीलिए आज प्रोग्रेस है आपकी। ललिता जी बिल्कुल पढ़ी थी, इसलिए फॉरेन तक पहुंचोगे आप डेफिनेटली। जो भी आपके एम्बिशंस है ना, वो कंप्लीट हो गए, क्योंकि बचपन में छड़ियाँ पड़ी हुई है। और जिनको बचपन में नहीं पड़ी होंगी उनको शादी के बाद पढ़ रही होंगी। हाँ? नहीं, टीचर ने मारा था, बीवियां सबकी धो रही होंगी सबको। सो जब आप इसको पकड़ते हो, देखिए ये चीज अगर हम कहेंगे तो नहीं मानेगा कोई, लेकिन यही चीज अगर नासा वाले बता दे
यही चीज नासा वाले बता दे। आपको पता है दुनिया में आज तक जितने भी नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, उसमें से मोर देन 70 to 80% नोबेल प्राइजेस जो हैं, जो दिए गए हैं, जिन शोधों पे, जिन परीक्षणों पे दिए गए हैं, जिन तक जो कुछ स्टडीज थी जिन पे भी दी गई हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पे 4-5 हजार साल पहले ही हो चुकी है, 3-3 साल 1000 पहले हो चुकी है। वो चीजें हम रोजमर्रा के इसमें यूज कर रहे हैं और लिखित में है हमारे पास। वी हैव दोस थिंग्स विथ एविडेंस। हमारे ग्रंथों में, हमारे बुक्स में, सब जगह पे ये चीजें विथ एविडेंस दी हुई हैं। हम उन पे ध्यान नहीं देते। जब वहां से आता है कि अरे उसने नोबेल लिया इस चीज में, ओ माय गुडनेस, ग्रेविटी में नोबेल। वो तो यहाँ पे हनुमान चालीसा में दे चुके हैं कि ग्रेविटी क्या है। बराबर है। सूर्य से चंद्र की दूरी कितनी है, इनको कैलकुलेशन करने में इनको 150 साल चले गए। वहाँ पे 3,000 साल पहले रामायण के इसमें, वहाँ पे हनुमान चालीसा में उसी समय बता दिया था, जब हनुमान भगवान ने पृथ्वी से जंप की थी सूर्य की तरफ, उसको लेने के लिए जब जा रहे थे। ये चीजें, और ये चीजें अगर 3,000 साल पहले थी तो अब नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये डीएनए टू डीएनए चली आई है। ये आपके डीएनए से, मैं आरएनएज में है आपके, और डीएनए से भी छोटा में अनुकूल होगा, आपके शरीर का सबसे छोटी इकाई हो गई वो, सेल से भी सबसे छोटा हो गया। तो ये आपके आरएनएज में है, ये डीएनएज में, आपके सेल्स में है, आपके जेनेटिक्स में है ये, और ये पहले से चला आया है। तब जाके आप आज इन चीजों पे इतना ज्यादा महारत हासिल कर पा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को समझना है, देखना है। यही चीजें नासा वाले बताते हैं हमें। ये वाला जो पिक्चर है अभी आपके सामने, दिस वन, पीछे आओ भाई। भाई साहब, कहाँ है? पीछे आओ। आएंगे। थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी स्लो हो जाते हैं। सो शो मी द प्रीवियस वन। हाँ, ये वाला देखिए चित्र अच्छे से। बच्चे खड़े हैं, दोनों कान, एक इस ये कान पे वो वाला हाथ, वो कान पे ये वाला हाथ, दाहिने पे बायां, बाहिने पे दायां, और ये क्या कर रहे हैं? उठक बैठक लगा रहे हैं। अब ये कहाँ से है? ये तो मैंने दिलीप कुमार की बहुत पुरानी एक पिक्चर देखी थी, उसमें भी दिखाया था ऐसे कि बचपन में वो गुरुजी उसको पीटते हैं और उससे कान पकड़ के मुर्गा बनाते हैं और उठक बैठक करवाते हैं। इसी चीज को आज नासा वाले कहते हैं कि हमने एक एक्सरसाइज ढूंढी है उन बच्चों के लिए जो चैलेंज्ड है, फिजिकली, मेंटली चैलेंज है, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं। तो ऐसे सीपी चाइल्ड्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल एक्सरसाइज ढूंढ के निकाली है, जिस एक्सरसाइज को करने की वजह से उन बच्चों में ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है, की मानसिक शारीरिक ग्रोथ जो है, वो 50% फास्टर होती है। पहले के हिसाब से ये 50% मोर फास्टर होगी। तो उनको पूछा भाई कौन सी एक्सरसाइज है, तो कौन सी एक्सरसाइज बताई थी उन्होंने? उन्होंने बताया था इन दोनों कानों को अपोजिट हैंड से पकड़ना है यूं, और क्या करना है? उठक बैठक लगानी है, स्क्वाट्स करने हैं। ये उन्होंने ढूंढा है। तो यही है, क्योंकि आप उन चीजों की कीमत नहीं करोगे, तो पेटेंट्स तो उनके हैं। आयुर्वेद में अब तक 80 पेटेंट्स है, जिसमें से 40 पेटेंट्स यूएस के पास है। 24 पेटेंट्स चाइना के पास है। और हमारे पास बड़ी मुश्किल से, वो भी थैंक्स टू रामदेव बाबा, वो क्या करते क्या नहीं करते मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि उनके वजह से हमारे पास 14 नए पेटेंट्स हैं। ये तो हमारा आयुर्वेद किसका? भारत का। हमारे पास कितने थे? हमारी गवर्नमेंट के आशीर्वाद से हमारे पास सिर्फ 2 पेटेंट्स थे। सिर्फ 2 पेटेंट्स है आपके पास। एक जन्म गुट्टी बनाओ और दूसरा च्यवनप्राश बनाओ, यही 2 पेटेंट्स है। बाकी सारे 80 पेटेंट्स फॉरेन कंट्रीज लेके बैठी हुई है। अब जाके आपके पास 14 में ऐड कर दिए तो 16 पैटेंट्स आपके हो गए, नहीं तो 24 चाइना और 40 अमेरिका लेके बैठा हुआ। आपके घर के सामने उगने वाले नीम के ऊपर भी उसने पेटेंट ले चुके हैं। वो भी वो लोग कहते हैं कि यूरोपियन यूरोप कंट्रीज कहते हैं कि वो भी हमारे हैं।
ये सारी चीजें क्यों हो रही है, रीजन क्या है इनका? क्योंकि हमें इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये स्पेशली ये बनाया हुआ है मैंने, पिछले क्लास से स्टार्ट किया हुआ कि पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा लोगों को समस्या कहाँ आती है पता है? लोग लोग आते हैं, लोग सीखते हैं, जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना वो लंबे समय तक चल रहे हैं, जिनका बीच में कहीं गैप हो जा रहा है या छूट जा रहा है, या जो प्रैक्टिस करने में सबसे ज्यादा डर जहाँ पे दिखता है लोगों का, प्रैक्टिस करने में कि अरे सर वो पूछेंगे तो क्या बताएंगे, तो वो पूछेंगे तो ये सारी चीजें बताएंगे। मैं आपको 4 घंटे आज यही बताऊंगा कि क्या है, कैसा है, क्यों है, कितना है, कब है, कहाँ कहाँ है। तो 4 घंटे सुनने के बाद कम से कम एक आदमी को पकड़ के 1 घंटा तो आप बता ही पाओगे ना, कि आगे से हिम्मत नहीं करे आपको पूछने की कि भाई ये चीज काम करती है क्या। सो ये चीजें जरूरी है, ये करते थे, करवाया जाता था, नहीं स्कूल में होते थे, घर में होते थे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पिट्यूटरी के बारे में, या जो तिलक किया जाता है। सो किसी भी टाइप का तिलक हो आपका, विष्णु स्टाइल वाला हो, महादेव स्टाइल वाला हो। ये विष्णु महादेव इसलिए बोला, जो साउथ में होते हैं वो विष्णु को बहुत फॉलो करते हैं, जो नॉर्थ साइड में है वो महादेव को बहुत फॉलो करते हैं। तो तिलक आपका किसी भी तरह का हो, या कैलकाटा वाला ये बड़ा वाला हो, ठीक है, या हमारा हमारा महाराष्ट्र का मराठी स्टाइल वाला हो। सो तिलक कोई भी हो, रंग वही है, लाल है, पीला है, हलद है, हल्दी है, हलद है, कुंकू है, ठीक है, कुमकुम है, हल्दी है। चीजें ये क्या बताती है, क्यों इन चीजों को ट्रेडिशनली हम लगाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनको वहां पे लगाने के, तो वो भी अभी कभी आपको बता चुका कि आपकी पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड से यहाँ पे, जब जब राजा महाराजा निकलते थे युद्ध पे जाने के लिए, लड़ने जाने के लिए, तो उस समय पे हम देखते थे कि क्या होता था। रानियां वगैरह या कोई भी हो, उनकी बहन हो, माता हो, कोई भी घर में की जो स्त्री होती थी, जो औरतें होती थी, वो क्या करती थी? अच्छा, ये तिलक सिर्फ औरतें ही क्यों करती है, पुरुष क्यों नहीं करते? फिर में वाईफाई गया क्या?